नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जैसा कि कल से ही मैंने मैसेज कर दिया था कि आज संडे को मैं लाइव आऊँगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा, चाहे वो आपका सहारा इंडिया के पैसे को लेकर के हो या फिर प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के टाइटल में दिखेगा, जिस पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन बंद मिलेगा। जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे वैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको ऑन कर दूँगा और ऑन करने के बाद डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। और इसके लिए केवल ध्यान रहे कि आप का जो सवाल हो वो उसी तरह का हो जो कि जिसका मैं जवाब दे पाऊँ। और ध्यान रखें, क्योंकि जो भी हम दोनों बात करेंगे बाकी लोग सुनेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग कॉल ट्राई करें, बाकी का नहीं लग पाए, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल होगा सहारा इंडिया या फिर जॉब से जुड़ा सवाल हो। और अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारा इसी नाम से यूट्यूब चैनल है। पीछे मैं लाइव आता था, लेकिन अभी बीच में लाइव आना बंद कर दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है सहारा इंडिया के बारे में 2 दिन पहले ही हमने वीडियो के माध्यम से बताया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग जाकर के देखते होंगे, कोई मुद्दा है नहीं भी है तब भी वीडियो बना करके सहारा इंडिया का बताते रहते होंगे। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें जो कि आपको समझ में आ सके, आप लोग कंफ्यूज ना हो। और इसीलिए जो आपके लिए काम की जानकारी है उसी की जानकारी आपको देता हूं। अब ये नहीं कि यहाँ मीटिंग हो रहा है वहाँ मीटिंग हो रहा है, जानकारी दे रहा हूँ इस तरह का। तो अभी मैं फ़ोन ऑन कर दे रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी हों पेज को लाइक करके जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप डायरेक्टली हमारे जो वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिख रहा होगा उससे बात कर सकते हैं। जहाँ तक सहारा इंडिया के पैसों का सवाल है उसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जा कर के आप देख सकते हैं। और पहले भी हम कंटिन्यू जानकारी देते आ रहे हैं। कम से कम एक फ़ायदा हुआ है कि पूरे देश के लोगों ने पैसा अब जमा करना बंद कर दिया। लेकिन पैसा पाने के लिए अगर शुरू से ही जाकर के हमारा वीडियो देखेंगे तो हमने यही कहा था कि पैसा पाना बहुत ही कठिन है, मुश्किल नहीं है, कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया और बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है। किसी कारण से आपके साथ क्या हुआ है, सहारा इंडिया के नाम पे आपसे पैसा लिया गया और आपको पेपर बदल दिया गया है। तो इसी की वजह से आपको पैसा मिलने में परेशानी हो, क्योंकि जिसने ऐसा धोखा किया है उसने तो जानबूझ करके धोखा किया है आपके साथ। तो आपको लगता है कि आसानी से आपको पैसा देगा। और सबसे बड़ी बात है 2015 में जब बंद हो गया सहारा इंडिया, तब ये ब्रांच चल कैसे रहा था? तो किसी न किसी के संरक्षण में चल रहा था, सरकार के संरक्षण में, सरकार के ऑफिसर के संरक्षण में, सबको जानकारी था। और इसी के वजह से आपके साथ धोखा कंटिन्यू चल रहा था। और आपको ये बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आपको ये कहा जा रहा था कि सेबी पैसा देगा तब हम देंगे। जबकि आपको बता दें कि जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस समय क्या हुआ था कि सेबी के पास आपको क्लेम करने जाना था। क्लेम करने आपको नहीं जाने दिया गया, किसी ने आपको नहीं जाने दिया। चाहे आपका एजेंट अभी भले ही कुछ भी बोलता हो, उसने आपको नहीं जाने दिया। आपको क्या कहा? पैन कार्ड देना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पैन कार्ड बनवा दीजिए। क्यों बनवा लेंगे पैन कार्ड? कोई ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड जिनके पास है उनके पास है, नहीं है उनको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बना करके बताऊँगा, क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे आप जा कर के 2022 फरवरी जब हमने इसका खुलासा किया और पूरे देश को बताया, तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल खुल गया है और वो गलत सलत जानकारी रोज़ प्रसारित कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको परेशान होने के लिए। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जो ज़रूरी जानकारी है वही देंगे। पैन कार्ड बनाने की ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दूं पैन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पैन कार्ड है ठीक है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी ऑप्शन है। इसीलिए आपको पैन कार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पहला कॉल आया, मैं पहले कॉल पिक करूँगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने फेसबुक पे आपका नंबर लिया था सर। हाँ बोलिए। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी, बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं पटना से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। सर, मैंने पैसा जमा करवाया था सर सहारा में, तो मेरा किस्त पूरा हो गया था सर।
और उसके बाद फिर उसने फिर दोबारा मतलब एजेंट के थ्रू मैंने जमा तो उसने कुछ कमीशन देकर फिर दोबारा जब किस्त पूरा हुआ तो पैसा वापस दिया नहीं सर, फिर उसी में जमा करवा दिया। ये कहानी तो हम ही बता रहे हैं, आगे बताइए। अब क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। ये सारा तो कहानी बहुत पीछे चला गया, 1 साल से हम यही बात बता रहे हैं। जी सर, तो अब जो मैं सोच रहा हूँ सर कि जो मैं पूरा पैसा जमा करके जो अपना जमा किया था वो मिल सकता है सर? देखिए सर, आपको अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे थे, अभी जब हमने शुरू किया था तो हमने आपको क्या कहा, पैसा मेरे पास तो नहीं है कि हम आपको दे दें या दिला दें, और तो जिसका काम है दिलाना सरकार का, वो आपका सुन ही नहीं रहा है, हमारा सुन ही नहीं रहा है। आप अगर पहले से हमको देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कितना लेटर भेजा है हमने, प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जिसका पैसा है वो चुपचाप बैठा हुआ है। आपका पैसा है, आप चुपचाप बैठे हुए, आप इंतजार में हैं कि आपको घर आकर के दे देगा। मैक्सिमम लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं बीच में एजेंट से मिला सर तो उसने बोला कि जहाँ जहाँ ब्रांच का दिक्कत है वहाँ नहीं मिलता है, यहाँ का ब्रांच का बढ़िया पोजीशन है, ये पैसा दे देगा। झूठ बोल रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। आप देखिए कमेंट्स लिख करके लोग बताएंगे कि कहीं पैसा मिल रहा है, एक बार कमेंट्स करके बताइए ताकि इनको यकीन हो। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और कमेंट्स पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। सर जहाँ जो जिस टाइम मार्केट में ब्रांच था वहाँ पहले खुला हुआ था सर, अब वो ब्रांच भी बंद हो गया है सर। अब इसलिए बंद हो गया ना क्योंकि लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। सुनिए, होता क्या था, 100 आदमी से पैसा जमा कराता था, ठीक है, एक आदमी को दिखाने के लिए पैसा दे देता था, या तो वो दबंग होता था उसका पैसा दे देता था, या फिर किसी के घर में शादी उदी है थोड़ा बहुत पैसा दे दिया ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे कि भाई सहारा इंडिया चल रहा है। अब अभी आप कह रहे हैं कि सहारा इंडिया में पैसा जमा किया, आपने कहा ना अभी, लेकिन आपके पास सहारा इंडिया का पेपर ही नहीं है। क्या सर? तो मेरे घर पे पेपर सहारा इंडिया का लेकर आया था सर, सब सिग्नेचर करवाया था ऐसा सर। अरे तो आपको सहारा इंडिया बोला ना, लेकिन पेपर सहारा इंडिया तो 2015 में ही बंद हो गया है सर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है सर, मैंने 8-10 लाख के करीब का था सर। तो वही बात है ना, 8-10 लाख रुपया आपका ठग लिया। और आपके जैसे सब बहुत सारे लोग हैं, है ना। लोग सड़क पे उतरने के लिए नहीं तैयार हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, तो कैसे होगा? आपके गांव में केवल आप ही का तो पैसा नहीं होगा। जी नहीं सर, ये बोलूँगा जो मेरा मूल जो पैसा जमा था वो भी जो मैं कैश जमा किया था वो भी नहीं मिल पाएगा ना सर? अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा, आप कोशिश करेंगे, आपका पैसा है, आप लड़ेंगे तो सरकार को देना पड़ेगा। अभी देखिए पीछे से लोग प्रयास कर रहे हैं, तभी 5,000 करोड़ देने की बात हुई है है ना। उसके पहले कहाँ बात हो रही थी क्या? नहीं सर, नहीं हो रही थी। जो दोबारा किस्त मेरा पूरा होना सर, इसी 2023 में पूरा होने वाला है। देखिए किस्त पूरा के चक्कर में मत पड़िए। आपको पहले हम बोल दिया आपके साथ फर्जी हो गया, ठीक है, तो किस्त क्या कर रहे हैं आप? आपके साथ एक फ्रॉड जो करता है वो किस्त होता है, नहीं होता ना? नहीं सर, वो तो है। अब देखिए, अब बताते हैं आपको, सिंपल तरीका बताते हैं। RBI 2015 में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक है। जी सर। अब स्टेट बैंक बंद हो जाएगा, स्टेट बैंक में पैसा जमा करते हैं, कल को बंद हो जाएगा, तो आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं ना जो दूसरा कागज आपको थमा दिया। हाँ नहीं, वो तो है सर। तो ये तो फ्रॉड हो गया। उसमें किस्त क्या होता है, उसमें मैच्योरिटी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सोसाइटी बैंक चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है। RBI ने खुद कहा है कि बैंक चलाने के लिए बैंक का लाइसेंस चाहिए। इसके लिए आपका देखिए सभी लोगों जो लोग फिर देख रहे हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है, एक हो जाइए। एक नहीं होइएगा तो कोई उपाय नहीं है। चुनाव खत्म, बात खत्म। सबसे बड़ी बात है 2014 में मोदी जी की सरकार आई, सही बात है गलत बात है? नहीं सर, सही है। 2000 हाँ सुनिएगा, 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया। एक बार अखबार में अगर छपवा देते कि भाई इसका लाइसेंस रद्द हो गया है, कोई पैसा जमा नहीं करता, सही बात है ना? बिल्कुल सर। अब क्या है, 2015 के बाद एक चुनाव आया, उस समय तो 5,000 करोड़ देने का घोषणा नहीं हुआ ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला भाई क्या चल रहा है। उनको तो लगा भाई सुप्रीम कोर्ट में केस है। अभी जा करके पिछले साल हमने बताया कि सहारा इंडिया बंद है, आप लोग के साथ धोखा हुआ। चूँकि पिछले साल ही मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था सहारा इस तरह से चल रहा है और लोग अभी भी पैसा जमा करें। क्योंकि मुझे याद है 2013 के आसपास में हमारे कुछ रिलेटिव का भी पैसा था, उनका पैसा निकलवा दिया था मैंने कहा था निकाल लेने के लिए, और उनका पैसा उन्होंने निकलवा लिया था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। अच्छा। अब जब मुझे पता चला कि भाई इस तरह का चल रहा है तो मैं उस समय से लगा हूँ, उस समय से लोगों को लगातार बता रहा हूँ। और अब एक तरीका यही है कि सरकार के नज़र में नहीं होता, सरकार को हमने ध्यान में दिलाया। अब मैंने पटना हाई कोर्ट में PIL किया। अगर आप
जाकर के पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, केस नंबर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम सर्च कीजिएगा और साल के जगह पे 2000, ये कौन सा 23 हो गया ना, 2022 सर्च कीजिए, साल के जगह पे 2022 लिखिए, आ जाएगा हमारा केस का डिटेल। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि जज साहब ने कहा कि कंप्लेन लगाइए कंपोटेंट अथॉरिटी के पास, हम आपको ऑथराइज़ करते हैं। बताइए ऑथराइज़ हमको करने की क्या ज़रूरत थी? अब हम कौन कौन से ज़िला में जाकर के कंप्लेन लगाएंगे? जज साहब को समझना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है, वो कोई कोर्ट में जाकर केस करने जाता है तो वकील को मोटा फीस दे करके जाता है, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं? अगर जो मैंने अपने पॉकेट से दूसरे लोगों के लिए पैसा लगाया था उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए था ना। जी बिल्कुल। ये तो थकाने के लिए कर दिया, जब भाई दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा इसको। सबसे बड़ी बात है कि हमने वहाँ मांग उठाया था कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है और उसके बाद भी पूरे देश में सहारा इंडिया का ब्रांच खोल करके लोगों का गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया गया। अब सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, वीडियो में जाकर के देखिए, हमारे वीडियो पे कितना व्यू आता है, 25,000, 50,000, बहुत से बहुत 1 लाख, 2 लाख, जबकि कितने लोगों का पैसा है? 11 करोड़ लोगों का। उतना तक हमारा बात भी नहीं पहुंच पाता। आपका वीडियो अब इधर देखने लगा सर, मैं फेसबुक पर देखा तो फॉलो किया, फिर आज भी देख रहा था, तो नंबर देखा तो मैं कॉल करके आपसे बात किया सर। बीच में मैं रुकावट चाह रहा सर, मैं ये पूछ रहा सर, मैं मैंने पहले ही पैसा जमा किया था कैश, मतलब कि वो जो 8, 9, 10 लाख पहले देखिए, पहले आपने किया बाद में किया, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि पैसा मिलना जब शुरू होगा, ठीक है, तभी तो मिलेगा आपका। हाँ ये तो है। अब एक आदमी को मुझे तो नहीं लगता जा करके देगा, या तो हाँ एजेंट का कोई संपर्क होगा, जान पहचान होगा, तो वो अगर एजेंट ने हम लोग अंधेरा में रखा सर, बोला कि यहाँ का ब्रांच का बहुत अच्छा पोजीशन है, यहाँ से नहीं कुछ होगा, और मेरा जो केस पूरा हुआ था। असल में देखिए एजेंट का भी, देखिए एजेंट का भी गलती नहीं है, एजेंट अपने कमीशन के लोभ में आपको फंसाया और आप भी ज़्यादा ब्याज मिलने के लोभ में फंस गए। सही बात है, गलत बात है? और कमीशन उसको उस टाइम मतलब कुछ हुआ था तो 30-35 हज़ार रुपये का कमीशन दिया था सर, तो वो मतलब हम उस लोग में मैं भी आ गया, वो भी मतलब करवा दिया। हाँ तो वही है, अभी आपको देखिए बता रहे हैं, अभी वेट कीजिए, आपके पास 2 तरीका है, बाकी लोग भी सुन रहे हैं उनको भी मैं बता, 2 ही तरीका है। एक तो सभी लोग अपने आसपास में जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कीजिए, भाई किनका पैसा है, क्योंकि आप जितने लोग हैं ना, एक दिन भी सड़क पे उतर जाए ना, जितने लोग का पैसा एक दिन भी सड़क पे उतर जाए बिना कुछ किए हुए, तो बहुत बड़ी बात सरकार के लिए एक सवाल खड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आएगा। नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कोर्ट भी इसके ऊपर चुप हो जा रहा है। अभी देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कितना बढ़िया फैसला आया था और उसके बाद क्या घोर मट्ठा कर दिया ये लोग मिल करके, है ना, और सरकार वहाँ पे बोला भी नहीं। और जबकि आप पीछे जाकर के कमेंट्स देखिए, जब अमित शाह दे रहे हैं, बहुत सारा लोग हम ही को कमेंट्स कर रहा है, जब अमित शाह दे रहे हैं बेकार में तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, ऐसा लोग लिख रहे हैं। बताइए वो लोग कौन है जो ऐसा लिख रहा है? या तो वो एजेंट होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि सवाल ये है कि भाई सारे एजेंट इनोसेंट नहीं थे। हो सकता है 100 में 50 एजेंट को नहीं पता चला हो, लेकिन 50 को तो पता चला था, क्योंकि मैं बहुत सारे एजेंट को जानता हूं कि जैसे ही गड़बड़ी शुरू हुआ था, ठीक है, अब जो भी जानकारी आएगी हम आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन लोगों को जोड़ना शुरू कीजिए, ठीक है? ओके सर, बिल्कुल। ओके जी। तो जिनको पता चला या फिर जिनको नहीं पता चला, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको पता चला तो उसी समय उन्होंने एजेंटी करना छोड़ दिया। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। हेलो, हाँ सुरजीत सर बोल रहे हैं? हाँ जी सर, हम झारखंड रांची से बोल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम कमेंट भी किए थे सर, पिछला वीडियो बहुत सा हम देखते हैं आपका, तो कमेंट भी उसमें किए थे, बट रिप्लाई सर नहीं मिला व्यस्तता के कारण आपका। सर एक सर क्वेश्चन यही था सर कि पीएफ में हम लोग का जो डिडक्शन होता है कंट्रीब्यूशन, सर वो पीएफ का पैसा निकालने के लिए सर आज 8-9 महीना हो गया और पीएफ ऑफिस के तरफ से सर उसको अकाउंट डिसेबल्ड कर दिया गया। पहले यूएन डालकर हम लोग पासवर्ड डालकर अकाउंट देख लिया करते थे और अभी सर उसको बोला गया था बीच में कि आप पासवर्ड चेंज करके दूसरा पासवर्ड बनाकर आप चेक कर ले। बट सर अब यूएन डाल रहे हैं पासवर्ड, यूएन जैसे ही डाल रहे हैं तो लिख दे रहा है कि आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया। ऐसा तो नहीं आपने आधार लिंक नहीं किया है? नहीं सर, वो एक आदमी का सर नहीं है, ये लाखों आदमी का सर ये समस्या है। हम सर आपके नजर में डालने का प्रयास कर रहे थे। अब मुझे मेल भेजिए ना, देखिए कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारा कमेंट्स का अलर्ट भी मुझे नहीं मिल पाता है। स्क्रीनशॉट लेकर के मेल भेजिए। अब आप लाखों के बारे में कैसे कह सकते हैं ये बात?
ये बात इसलिए बोल रहे हैं सर कि हम लोग YouTube पे जैसे जो पीएफ का जो वीडियो बनाते हैं, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं कंसल्टेंसी वाले, वो एक दो नहीं काफी वीडियो बनाए हैं उन लोग। उसमें सर जितना भी कमेंट्स आ रहा है, इतना आदमी परेशान है कि सर हम इसलिए बोल रहे, खुद हम भी हैं सर। नहीं तो आप तो पहले तो ये काम कीजिए, आप कंप्लेन पहले कीजिए, ठीक है ना सर। हम लोकल पीएफ ऑफिस में भी गए इस बात को लेकर, तो वहां पर बोला गया कि ये दिल्ली से है, हेड ऑफिस से, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अकाउंट डिसेबल्ड कर दिया गया है सर, और पेमेंट निकल नहीं रहा, बहुत जरूरी है पैसा निकालना। नहीं आप एक बात बताइए, आप इन्होंने एक पोर्टल बना रखा है पीएफ ग्रीवांस पोर्टल, वहाँ पे आपने डाला है क्या? ग्रीवांस पर उन लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिए और पैसा आपका निकल जाएगा। अच्छा। मगर सर वहां जाने के बाद बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब जितने बार जा रहा है आदमी उस तरीका का उन लोग अलग अलग बात को चेंज कर दे रहे हैं, जो लिख कर भेज रहे हैं वो भी चेंज कर दे रहे हैं। नहीं तो मेरे पास देखिए, मुझे आप बताया आपने, ठीक है ना, लेकिन अगर हम उसको रेफरेंस भी करेंगे, विभाग को अगर लिखेंगे भी, तो हमारे पास कुछ तो सैंपल चाहिए ना भाई, फलाना आदमी ने कंप्लेन कर रखा है, इनका डिसेबल हो गया है, इन्होंने 2-3 हमको ऐसा सैंपल दीजिएगा, ईमेल पे भेजिए हमको, है ना? जी सर सैंपल भेजिएगा, तभी तो हम उसके आधार पे उनके पास बात पहुंचा पाएंगे, भाई इस तरह का हुआ है, कम से कम 2-3 दीजिएगा ना, तो फिर हम जरूर करेंगे इसको, ठीक है? अच्छा सर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे सर। नहीं ध्यान देखिए मैंने आपको क्या कहा, आप मेरे पास सैंपल दीजिएगा, है ना? क्योंकि आगे हम आपके मेल को आपके आईडी को लिख करके भेजेंगे ना, जी भाई इन्होंने मेरे पास शिकायत किया है और ऐसे ऐसे है, इसको देखा जाए, हम यही कर सकते हैं ना। और जब हमारे पास सैंपल होगा तो हम आगे विभाग में बात करेंगे, भाई ऐसा क्यों हुआ है, बहुत सारे लोग का चेक करवाया जाए, ठीक है? बहुत काफी संख्या में सर। तो आप मुझे मेल पे भेजिए, ठीक है? मेल आपको मेरे इसी यूट्यूब पे जाइएगा ना, है ना? जी तो यूट्यूब पे आपको अबाउट में मिल जाएगा हमारा ईमेल आईडी। अच्छा, ऐसे सर हम तो भेज ही देंगे सर। सर एक हम अपना यूएन वगैरह भी भेज देंगे सर। एक रिक्वेस्ट था सर, एक बार आप दिल्ली हेड ऑफिस से सर अपने स्तर से एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो सर वही क्यों, कैसे हम जानकारी लेंगे सर? हमसे पूछेगा जे कौन सा आईडी डिसेबल हुआ बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? हम मेल कर देंगे सर। हाँ वो हम कर दीजिए हमको कर दीजिए, हम ईमेल करेंगे, पहले उनको बताएंगे, ठीक है? उसके बाद ही तो बात करने का प्रोसेस होगा, ठीक है? जी सर। और सर एक इस पर सर वीडियो बना देंगे तो सर बहुत काफी संख्या में लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा। नहीं, अगर हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आएगा ना, जैसे इशू आपने बताया फोन करके, ठीक है? आप उसका डॉक्यूमेंट मुझे भेज दीजिए, ईमेल वगैरह जी। हाँ, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे लोगों को, ठीक है? सर हम यूएन और पासवर्ड आज ही भेज देंगे। नहीं पासवर्ड देखिए, सबसे पहले देखिए, गलती मत कीजिए, पासवर्ड किसी को मत दीजिए। हमने आपसे पासवर्ड नहीं मांगा है। हमने क्या कहा, आप विभाग को एक मेल कीजिए पीएफ को, या पीएफ पोर्टल पे डालिए कंप्लेन नंबर, और उसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको प्रिंट आता है वो मुझे अटैच करके भेजिए, 2-3 लोगों का जिनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? किसी को भी गलती से भी पासवर्ड मत दीजिए। ये बात आपको पीएफ भी बताता है और हम भी बार बार बताते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। तो इसीलिए मैं ऐसा लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मैंने ये यूट्यूब बनाया था या फिर अपना ब्लॉग शुरू किया था लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। अब मैं कहूँगा पासवर्ड मुझे भेजे, मुझे क्यों पासवर्ड, किसी को मत दीजिए अपना, चाहे वो बैंक का हो, ईमेल आईडी का हो, फेसबुक का हो, किसी का भी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। खासकर अपने दोस्त के साथ भी शेयर नहीं कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है उसके थ्रू किसी और के पास चला जाए और कुछ ना कुछ मिसयूज़ हो जाए, तो ऐसा गलती नहीं करना है। और खासकर इस तरह का कोई भी इशू हो तो आप मुझे मेल करके और प्रॉपर उसका प्रूफ देंगे तो आगे हम उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका इस तरह का प्रॉब्लम अगर बहुत सारे लोगों के साथ है तो हम उसके लिए आगे जो भी हमारा संस्था है वर्कर वॉइस, उसके माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बात रही अब सहारा इंडिया के पैसों को लेकर के, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है 29 मार्च 2023 को, उसके बाद अमित शाह जी का एक वीडियो आया था और उस ऑर्डर के बारे में भी मैंने बताया था। उसमें यही कहा गया है कि 9 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अब 29 मार्च को फैसला आया तो 9 महीने के अंदर अंदर 5,000 करोड़ रुपया सेबी को देना है सेंट्रल रजिस्ट्रार को, और सेंट्रल रजिस्ट्रार उस पैसे को आपको देगा। लेकिन कब देगा, कैसे देगा, ये सारा नियम अभी नहीं बनाया गया। जैसे ही बनाया जाएगा वैसे ही जानकारी दूंगा। लेकिन सवाल यहाँ पे एक ही खड़ा होता है, अमित शाह जी ने जो अपना भाषण दिया था उस भाषण में कहा था कि हम सभी को पैसा देंगे। 11 करोड़ जमा करता है, पता नहीं इसका कोई डाटा नहीं मिला, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली।
तो आप ये बताइए, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद ही कहा था दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कि 86,000 करोड़ सहारा इंडिया वाला ने ले लिया। सहारा इंडिया नहीं बल्कि अलग अलग उनका जो सोसाइटी है उसने ले लिया है और लोगों को पैसा नहीं दे रहा, और उसमें से भी 86 में से 66,000 करोड़ लेकर के एमबी वैली में लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पैसा को जब्त करके और लोगों को देना चाहिए था। तो पैसा कौन सा दिया जा रहा है? तो सेबी के पास जो पड़ा हुआ है वो ब्याज का आपका पैसा है और उसमें से दे दिया जा रहा है। खैर सही है, दे दिया गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक जो फैसला आया था जिसमें कि 22 मार्च 2022 को कहा गया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो भी क्लेम करेगा उसका पैसा वापस कराएगा, और उसके लिए लोगों ने क्लेम किया और मैंने भी फॉर्मेट बना करके पूरे देश के लोगों को दिया। अब क्या है उसका, भारत सरकार की तरफ से एक और फ़ोन आ रहा है, इसको बाद में मैं कंटिन्यू करूँगा, पहले फ़ोन पिक कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी हाँ जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सीआरसी से डाटाबेस आगे आएगा तो किस अनुसार आएगा सर? किस अनुसार मतलब? जैसे कि जिन लोगों ने सीआरसी में कंप्लेन किया ना, हाँ, तो वो किस अनुसार वहाँ से डाटा आएगा? नहीं, सीआरसी में जो कंप्लेन किया है, जिस केस के रेफरेंस में आप कंप्लेन कर रहे थे वहाँ पर, वो केस रद्द हो गया है। ये जानकारी नहीं मिली आपको? नहीं, वो तो मिल गई थी सर। हाँ, वो हमने आपको बताया है, जाकर के देखिएगा। वो केस जो सहारा इंडिया के तरफ से किया गया था, उनके सोसाइटी के तरफ से, वो केस वापस ले लिया गया और रद्द हो गया। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आदेश आया है, भारत सरकार ने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाया था, उसमें 5,000 करोड़ का, तो उसके बारे में सेंट्रल रजिस्ट्रार को 9 महीने के अंदर क्या करना है, आपको पैसा देना है। तो इसके लिए वो क्लेम कैसे लेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसका कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है। आएगा तो उसकी जानकारी हम देंगे। जी जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। ओके। तो भारत सरकार ने जल्दीबाजी में फैसला लिया क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और पूरे देश के लोग एक तरह से जान चुके हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और सरकार इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ पैसा हम रिलीज़ कर देते हैं, और इसी जल्दीबाजी में वो पहले क्या करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के केस को ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे कुछ अपना रखना चाहते होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ से 6 महीने का समय देते हैं, फैसला हाई कोर्ट करे अपना। हाई कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करना था। ये लोग इतना जल्दीबाजी में थे कि फिर जाकर के दूसरे पिटीशन में, केस में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा करके और खुद से कहते हैं कि हमें सेबी के खाते से 5,000 करोड़ रुपया दिला दिया जाए, हम लोगों को पैसा दे देंगे, और वहाँ से ऑर्डर हो जाता है। जबकि ध्यान रहे, एक और केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा होता है सहारा सेबी का, जिसमें कि सेबी ने सहारा के खिलाफ कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा रखा है। उसका भी हालांकि सुनवाई नहीं हुआ है और उसको नज़रअंदाज किया गया, पता नहीं क्या किया गया, अब उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। कुछ सुनवाई होगी तभी पता चल पाएगा। अप्रैल में 18-19 ऐसे करके आया था जो सुनवाई होगी, लेकिन हुई नहीं सुनवाई। तो वहाँ 5,000 करोड़ का ऑर्डर ले लिया गया, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या हुआ कि सहारा की तरफ से, यानी कि सोसाइटी की तरफ से उनका जो केस किया हुआ था वो केस ही वापस ले लिया, और वो केस करीब 2 साल के आसपास चला होगा। लेकिन उसकी जो सुनवाई शुरू हुई थी और आपके लिए जो फैसला आया था 22 मार्च 2022 को, और ऑर्डर एक आ गया था, अंतरिम आदेश था पूरे देश के लोगों के लिए। पूरे देश के लोगों ने क्लेम अपना भेजा। अब क्या है, उसके तहत लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ, उसने केस ही वापस ले लिया। कोर्ट का इतना समय बर्बाद हुआ, इस पे सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। ऑर्डर जाके पढ़िए, सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से एक लाइन नहीं कहा गया, जबकि कोर्ट का आदेश था। वो कह सकते थे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए कई लोग इस ऑर्डर के बारे में, जो खारिज हुआ ये आदेश, तो कई लोग वीडियो बना करके क्या बता रहे हैं, सहारा को मुँह की खानी पड़ी, सहारा को हुआ झटका, लगा झटका, सहारा को ये, निवेशकों की हुई जीत। कैसे हुई जीत भाई? मुझे तो नहीं लगता है जीत हुई। हमें तो नुकसान हुआ। हमने अगर क्लेम भेजा था तो हमें तो नुकसान हुआ, हमारी तो जीत नहीं हुई। हेलो 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रही तो दोबारा कर लीजिए। हेलो। तो हमें तो नहीं लग रहा है जीत हुई, क्योंकि जब सहारा इंडिया वाले या उनका जो सोसाइटी है कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे थे, तो कोर्ट उनका प्रॉपर्टी अटैच करता, तब जाकर के हम समझते कि जीत हुई और फाइनल आदेश देता। लेकिन यहाँ उसने केस वापस ले लिया और सरकार वहाँ पे चुप रह गया, कुछ एक लाइन नहीं बोला। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार।
जी बोले थे सर कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिया था कि 5,000 करोड़ रुपया वापस करने के लिए, जी जी, जिन लोग का मान लीजिए सर, जिन लोग का मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लेन के लिए आएगा तो वो लोग कर सकता है कंप्लेन। अब ये देखिए, अभी गाइडलाइन कुछ नहीं निकला है जी जी सरकार की तरफ से। जो भी गाइडलाइन आएगा फिर उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे, पहले हम कैसे बता सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। लेकिन आपको नज़र रखना है, ध्यान रखना है, और लोगों को एकजुट करना है। एकजुट नहीं कीजिएगा तो मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगता है। गड़बड़ी ये लगता है कि आपका 1 लाख रुपया होगा, 10,000 न कहीं दे दे। जी सर, क्योंकि कहा है क्या कि भाई हम सबको देंगे, तो सबका पैसा 86,000 करोड़, 5,000 करोड़ में कैसे 86,000 करोड़ का पूर्ति हो पाएगा? जी हाँ जी सर, ठीक है ना? क्योंकि पहले तो लोगों को नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब तो पूरे देश को पता चल गया, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो हर कोई पैसा वापस पाना चाहता है। जी ठीक है जी सर जी, ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, आगे हो सकता है कॉल ना आ पाए, क्योंकि मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो उसमें हम तो यही कहेंगे कि हमारी जीत नहीं हुई, हमारा तो नुकसान है, क्योंकि हमारा पैसा फंसा हुआ है। जो पैसा उसके पास जमा था, सरकार को चाहिए था कोर्ट के समक्ष इस बात को रखना चाहिए था कि भाई चोर हमारे पास आ गया है, खुद चल करके कोर्ट के पास, और यहाँ पे साबित भी हो गया है कि इसने 86,000 करोड़ रुपया लोगों का ले लिया है और उसमें से भी पैसा निकाल लिया है। तो इस पे कोर्ट को अपना निर्णय देना चाहिए था, लेकिन उसने अपना केस बैक कर लिया और सरकार ने कुछ बोला भी नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाएगा कि हमारा जो सोसाइटी है उसको जमा लेने का से रोक हटा दिया जाए। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसे भी वो फ़ायदा में है। 86,000 करोड़ आपका ले लिया है, 86,000 रुपया करोड़ ले करके, और 66,000 करोड़ उसमें से निकाल करके दूसरा बिजनेस खोल लिया है। तो उसको क्या ज़रूरी है जो सोसाइटी चले ना चले? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, सोसाइटी सहारा इंडिया के नाम, सहारा इंडिया का जो प्रमुख है सुब्रत राय, उसके नाम से नहीं है, अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है वो। और क्या हुआ था कि सहारा से हमको नहीं लगता है पैसा ट्रांसफ़र होकर के सोसाइटी में गया होगा, बल्कि उसने सोसाइटी के नाम पे अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करके और वहाँ से भी निकाल लिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद कहा है, और आप जा करके ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। और जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो कोई पेपर है या फिर कोर्ट के समक्ष खुद सरकार ने बोला है, वही बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में हमारे पास एक और पेपर है जो कि मैंने पटना हाई कोर्ट के समक्ष रखा था, उसको भी दिखाऊंगा। और साथ ही हमारे पास एक सेबी का भी लेटर घर पे आया है, अभी मैं दिल्ली में हूँ, गांव में आया है, तो उस लेटर को मैं दिखाऊंगा कि सेबी ने मुझे क्या लेटर भेजा है। और सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के नाम से भेजा है, क्योंकि उसी के नाम से लास्ट लेटर हमने 24 फरवरी 2023 को जो पटोरी में प्रोटेस्ट किया था, उसी का लेटर उनको भेजा था और उसी के नाम से आया है। अब क्या है, 2-3 चीज़ मैं बता दूं। अभी मुझे जानकारी मिली है, कटिंग आया है मेरे पास से, बिहार सरकार ने आरबीआई के साथ मीटिंग किया है। उसके बारे में भी मैं सर्च कर रहा हूं और उसके बारे में भी बताऊंगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे दबाव तो बढ़ रहा है, लोग दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सड़क पे उतरना होगा। और इसके लिए तरीका यही है कि सब मिल करके लड़िएगा, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। हमारे पास एक ही समाधान है, यूनिटी के साथ संघर्ष करना, और यही एक तरीका है। अभी पटोरी में हमने प्रोटेस्ट किया था, और अगर वहाँ पे करीब 3-4 हज़ार लोग जुटे थे, जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएं थी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ठगा है, और उन्होंने हिम्मत के साथ कहा कि हम लड़ेंगे। तो आगे हम इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, क्योंकि अचानक से स्टेप नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बनाएंगे। उसके लिए हमने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा बना रखा है। अगर आप लोग चाहें जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, और उसके माध्यम से अलग अलग जगहों पे यूनिट बना करके लोगों को जोड़ना होगा और जोड़ना होगा, और ताकत के साथ खड़ा होना होगा, लीगल तरीके से, कागजी कार्रवाई से, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को जगाना होगा। क्योंकि कानून है लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगला जिसने आपको लूटा है बहुत पावरफुल आदमी है। हमारे जाकर के ब्लॉग पर भी देखिएगा तो हमारा गूगल के अंदर एक भी सहारा इंडिया के बारे में पोस्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे हर रोज़ अटैक होता है। अटैक करके वो चाहते हैं कि हमारा जो भी हम लिख रहे हैं लोगों को तक नहीं पहुँचे। फेसबुक पेज का भी देखिएगा, रीच कम कर दिया गया है, कम लोगों तक बात पहुंच पाती है,
कहीं ना कहीं सब सरकार के कंट्रोल में हो रहा है और सरकार के तरफ से ही किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पटोरी अनुमंडलाधिकारी से मैं केवल ये पूछने गया था कि हमारा FIR कब होगा, और उसी पे हमारे ऊपर हमला कराने की कोशिश की गई। आपने वो भी देखा, उसका भी कंप्लेन किया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाने में भी दिया, थाना भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों? आपका पैसा है, आप नहीं बोलिएगा तो मैं कितने दिन तक बोल पाऊँगा, और कहीं ना कहीं पूरा पचाने के मूड में है। और इसके लिए आपको तरीका जो है उसी तरीका से लड़ना होगा, शांतिपूर्ण तरीका से, लेकिन खड़ा तो होना होगा। नहीं खड़ा होंगे तो फिर द एंड, बात ख़त्म हो जाएगा। इतना कम से कम फ़ायदा आपको हुआ कि आप नया पैसा जमा करना आपने बंद कर दिया। शुरू में ही हमने कहा था, जाकर के फरवरी वाला हमारा वीडियो देखिएगा, उसी में हमने कहा था कि 1% पैसा मिलने का चांस है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड किया है। अगर सभी लोग मांगना शुरू कर दीजिएगा तो 1% धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी देखिए 5,000 करोड़ जो जारी हुआ है, आप लोगों ने चिट्ठी भेजा है, उसी का असर। क्योंकि जितने लोगों ने लेटर लिखा तो कहीं ना कहीं आपने सरकार के ऊपर दबाव बना दिया कि भाई हमारा पैसा वापस दीजिए। तो इसी की वजह से सरकार क्या करता है, रातों रात जा करके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा करके 5,000 करोड़ देने की बात करता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादातर लोग अपना पैसा लेने के चक्कर में फंस जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बैठे रहेंगे। जैसे हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा, गाइडलाइन निकालेगा। तो ऐसे ही करने के चक्कर में, क्योंकि मैं 2013 में मुझे जब नौकरी से निकाला गया था तो IRCTC में था, रेलवे के अंदर है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता था कि हम दो आंदोलन करते थे कोई मांग के लेकर के, और मैनेजमेंट की तरफ से ये कह दिया जाता था कि भाई सैलरी बढ़ने वाली है, तो आधे लोग क्या करते थे, इंतजार करने लगते थे, अब बढ़ जाएगी, अब अभी आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही फार्मूला सरकार के पास है, जो कि इस तरह का कर देते हैं तो कहीं ना कहीं लोग शांत होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन शांत होकर के नहीं बैठना है, धीरे धीरे हमें क्या करना है, पूरे देश में धीरे धीरे यूनाइट होना है। और जो लोग भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन सबसे बचिए। वो लोग कहीं ना कहीं उसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपको भटकाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और अभी भी आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। और अभी देखिए एक भाई ने फ़ोन किया, उनका मात्र 10 लाख मेरे मुंह से निकल गया। क्योंकि जैसा वो बात कर रहे थे उसे तो यही लग रहा था पैसा उनका है और गुस्सा होना चाहिए उनको, जो भाई मिलना चाहिए हमको। अब पूछ रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उनके लिए मात्र ही है। हमारे लिए 10 लाख रुपया कितना मायने रखता है वो मैं समझता हूँ। अगर मेरा 100 रुपया भी पॉकेट से गिर गया तो 2-3 दिन तक दिमाग में आते रहता है कि मेरा 100 रुपया गिर गया। और जिस आदमी का 10 लाख हो, फ़ोन करके पूछ रहा है मैच्योरिटी सर पूरा नहीं हुआ, जबकि बता चुका हूँ कि आपके साथ फर्जीवाड़ा फ्रॉड हुआ है। तो जितना जल्दी आपका पैसा मिल जाए उतना जल्दी अच्छा है। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। आप मुझे एक मेल लिखेंगे कि भाई हमें सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से जुड़ना है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वेबसाइट पे ऑनलाइन जुड़ने का ऑप्शन लगा सकूं। तो इसके लिए ऑफलाइन का तरीका मैं बताऊंगा, और केवल आपको जुड़ने से नहीं होगा। जैसा कि मैंने इनको बताया कि अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कीजिए और इस पे बात कीजिए, चर्चा कीजिए। क्योंकि आप अकेले आपका 10 लाख होगा और उन लोगों को इकट्ठा कीजिएगा तो आपके गाँव का ही करोड़ों रुपया, खरबों रुपया निकल जाएगा। तो जब इतना पैसे की बात है तब आप चुप हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा आप भूल चुके हैं, कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो दोस्तों इसीलिए आप सभी को कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि एक एक बात लोगों तक पहुँचाएं। लोगों को पता चलेगा तभी उनको जानकारी मिल पाएगी और तभी आपके साथ वो खड़ा हो पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से हम सभी लोग मिल करके मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज 5,000 करोड़ देने की बात हुई है। अगर मिल करके कंटिन्यू लड़ेंगे तो हो सकता है 86,000 करोड़ एक एक आदमी को पैसा मिले। उसके लिए सभी को जागरूक करना होगा और सभी को एकजुट करना होगा। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।